Hello everyone. Today we will prove पाइथागोरस थ्योरम. आज के इस वीडियो में हम पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करेंगे. तो सबसे पहले तो हम इसका स्टेटमेंट बताते हैं कि स्टेटमेंट क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है क्या. देखो क्या होता है, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल जानते हो जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, तो 90 डिग्री की अपोजिट साइड्स क्या होती है, हाइपोटेन्यूज कहलाती है. और जो दो साइड्स रह गई उसमें एक बेस और एक परपेंडिकुलर है ना, या अदर दो साइड्स क्या हुई, बेस होगी एक परपेंडिकुलर होगी. तो स्टेटमेंट क्या होता है कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस, जो हाइपोटेनियस होता है उसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू द, बाकी जो दोनों साइड रह गई हैं है ना, तो इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स. मतलब क्या है, ऐसे नहीं लिखता हूं. चलिए पाइथागोरस थ्योरम है क्या है. पाइथागोरस थ्योरम ये बोलती है इन a right triangle, इन राइट ट्राइंगल या राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब एक चीज होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो. एक से अधिक किसी भी ट्राइंगल में 90 डिग्री एंगल हो नहीं सकते, जानते आप है ना. इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस, द स्क्वायर of the hypotenuse is equal to the sum, is equal to the sum of the square, is equal to the sum of the squares. कौन से स्क्वायर्स के, जो अदर साइड्स से उनके, ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स. अभी हम फिगर बनाएंगे और डिस्कस करेंगे, तब आपको और क्लियर हो जाएगा. पहले मैं इसको आपको पूरा दिखा दूं, छोटा छोटा करो. ओके, ये थ्योरम का स्टेटमेंट ये है क्या, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर साइड. अब इसको फिगर से समझो. जैसे कि ये हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया, ए बी सी, राइट एंगल एट सी, यानी कि सी पॉइंट पर ये 90 डिग्री है. तो 90 डिग्री के अपोजिट साइड्स क्या होती है, हाइपोटेनियस. ओके, तो इस पर बना स्क्वायर, या दूसरे शब्दों में साइड्स ए बी का स्क्वायर क्या हो, ए बी स्क्वायर है ना. तो अपोजिट साइड्स का 90 डिग्री का अपोजिट साइड हाइपोटेनियस, तो ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, अपोजिट्स, बाकी जो रिमेनिंग टू साइड्स हैं, बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर. दूसरे शब्दों में कि ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल ए बी स्क्वायर. और देखो, अगर मैं इस ट्राइंगल की साइड्स को मान लूं, ए के सामने की साइड्स को हम स्मॉल ले लेते हैं, बी की साइड्स की स्मॉल बी, और एंगल सी के सामने की साइड्स की सी. तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ अभी नीचे लिखूं क्योंकि अभी मैं इसमें स्क्वायर बनाएंगे, नीचे लिख दूंगा, अभी और समझ लो. हमें प्रूफ करना है कि सी स्क्वायर, हाइपोटेनियस पर अपनी साइड सी है, इसका स्क्वायर इक्वल टू होगा अदर दो साइड्स के स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ओके, तो हम प्रूफ करेंगे, हमें क्या प्रूफ करना होगा, हम ये प्रूफ करेंगे कि सी स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है ना, हाइपोटेनियस सी तो है और अदर टू साइड्स का, एक ए और एक बी. तो हम क्या करें, इसका ओरिजिनल प्रूफ मैं आपको बता रहा हूं. ओरिजिनल प्रूफ, ओरिजिनल से मतलब इसमें इसके सही सारे प्रूफ हैं. इस थ्योरम को हम कई तरीके से प्रूफ कर सकते हैं. दो प्रूफ तो अच्छे हैं, मतलब उसी से करना चाहिए. या तो ये एक 10th क्लास में, जब अगर आप 9th क्लास में, तो इसी मेथड से करना, क्योंकि सिमिलर क्राइटेरिया आप 10th क्लास में पढ़ते हैं. और एक होता है सिमिलरिटी, ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करके, उसकी मैं वीडियो कल अपलोड कर दूंगा उस मेथड से भी. और एक होता है एक्टिविटी बेस पर, तो एक्टिविटी बेस पर भी सबसे इजी एक्टिविटी बेस पर होता है, लेकिन वो कायदे से एक्टिविटी बेस का प्रूफ नहीं है. प्रूफ तो है, मतलब जब क्वेश्चन में सॉल्व करना है तो आपको इससे करना चाहिए या फिर सिमिलरिटी ट्राइंगल की. तो सबसे पहले जो ओरिजिनल प्रूफ है ये मैं इसे करूंगा. नेक्स्ट वीडियो में मैं सिमिलर वाला करूंगा, 10th क्लास में जो चलता है सिमिलर ट्राइंगल, और फिर एक या दो एक्टिविटी से प्रूफ. कई तरीके से ये प्रूफ हो जाता है. ये थोड़ा लेंदी है लेकिन ईजी है, स्टूडेंट्स को थोड़ा सा टफ लगता है मेथड, लेकिन आप समझना स्टेप बाय स्टेप बहुत ईजी है. कैसे बताते हैं,
तो समझ में आ गया प्रूफ क्या करना है, सी स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमें क्या करना होगा, बी सी पर एक स्क्वायर बनाएंगे इतनी ही मेजरमेंट का। मैंने वैसे 3 4 5 लिए, राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स की लेनी है, आप कोई सी भी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं, हमें लिखना नहीं है 3 4 5, हमें ये जितनी भी बीसी है बीसी पर एक स्क्वायर ड्रॉ कर लो, किसकी साइड्स के, बीसी के इक्वल। इसी तरह ए सी पर एक स्क्वायर बनाएंगे, कितनी साइड्स की, जिसका मेजरमेंट क्या होगा ए सी के इक्वल। और इसी तरह हम ए बी पर एक स्क्वायर बनाएंगे। ओके चलिए बनाते हैं। तो हमने साइड्स बी सी पर एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया। सिमिलरली अब ए सी पर एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे और ए बी पर भी, ठीक है ना, सेम मेजरमेंट का। मेजरमेंट स्क्वायर का मतलब ये होता है चारों साइड इक्वल और ईच एंगल 90 डिग्री। ध्यान रखना 90 डिग्री है तो 90 ही हुए, है ना। अब हम ए सी पर एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं। सिमिलरली हमने क्या करा, ए सी पर एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया जिसका मेजरमेंट किसके इक्वल है, बी के इक्वल, स्मॉल बी यानी कि जो ए सी है उसके इक्वल। स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं, है ना। अब सेम हमें ए बी पर एक स्क्वायर बनाना है जिसका मेजरमेंट किसके इक्वल है, ए बी साइड्स के इक्वल। चलिए इसको भी स्क्वायर ड्रॉ करते हैं। एक स्क्वायर हमने हाइपोटेन्यूज पर बनाया। ओके अब इसको कुछ नेमिंग दे देते हैं, ए बी सी, इसको नाम मैंने डी दे दिया, इसको ई दे दिया, ये एफ दे देते, ये जी कोई इसमें नाम दे उसको फर्क नहीं है, इसको एच और इसको नाम दे दिया आई। क्लियर। तो क्या करा हमने, एक हाइपोटेन्यूज, सॉरी हाइपोटेन्यूज कह रहा हूं, एक हमने स्क्वायर बनाया। ये टेढ़ा है तो इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, आप बिल्कुल सीधे लेंगे तो सीधे बन जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं है। कहने का मतलब हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लाया जिस पर एंगल सी इज राइट एंगल, तो एंगल सी के सामने जो यानी कि अपोजिट साइड्स होती है हाइपोटेनियस, तो बी ए इज द हाइपोटेनियस। हमें प्रूव करना था कि सी स्क्वायर या दूसरे शब्दों में ए बी स्क्वायर इज इक्वल बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, यानी कि सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को प्रूव करना है। तो हमने क्या करा, हर साइड्स के ऊपर स्क्वायर बना लिया, हाइपोटेनियस पर भी स्क्वायर बना लिया, साइड्स बी सी के ऊपर भी स्क्वायर बना लिया और साइड सी ए के ऊपर भी स्क्वायर बना लिया। अब हम क्या करेंगे, ज्वाइन करें ए जी, दिख रहा है ए जी, जी से ए को ज्वाइन कर लो। ओके उससे पहला और काम करना था, चलो कर देते हैं। क्या, सी से एच आई पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री। चलिए करते हैं, ये करा हमने, सी से एच आई पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और इसका नाम दे दिया ए बी सी डी एफ जी एच आई, जे मान लो जे, यानी कि 90 डिग्री। और ये स्क्वायर है तो ये तो 90 डिग्री होगा, हमने स्क्वायर ड्रॉ करा, ए बी एच आई ये 90 डिग्री होगा। ये तो बात समझ में आ रही है आपके। तो देखो ये बी एच और सी जे दोनों क्या होंगी, पैरेलल। क्यों, दिस एंगल इक्वल दिस एंगल। अभी और करेंगे, दो लाइन हो, एक ट्रांसफर हो, अगर इस साइड्स के एंगल इक्वल जो क्या कहलाते हैं करस्पॉन्डर एंगल, बोथ लाइन विल बी पैरेलल, तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी। ठीक, उसके बाद जी ए को हमने ज्वाइन करा और फिर ज्वाइन करेंगे सी को एस से, सी एस को ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन सी टू एच। ओके क्लियर। अब मैं थोड़ा सा लिख दूं जो हमें करना क्या है, प्रूफ क्या करना है वो सब लिख देता हूं। हमें गिवन क्या है ये भी लिखना होगा, कोई भी थ्योरम होती है तो लिखना पड़ता है क्या गिवन है, क्या था, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं दिखाने के लिए, आपको दिख जाएगा। गिवन है इन राइट ट्रायंगल और राइट एंगल और लिख देना, जरूरत नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल या इन राइट ट्रायंगल कौन सा लिया था हमने, ए बी सी, राइट ट्रायंगल ए बी सी, एंगल सी हमने 90 डिग्री लिया है ना, तो एंगल सी इज इक्वल 90 डिग्री। ये है, हमें प्रूफ क्या करना है उसे बोलते हैं टू प्रूव। हमें प्रूफ करना है कि सी के अपोजिट हाइपोटेनस क्या है, ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर को हमें प्रूव करना है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर। और ए बी को हमने मान लिया है क्या, या हम ये भी कर सकते हैं कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी सी, ये हमें प्रूव करना है। देखो ए बी को हमने सी माना, बी सी को स्मॉल ए माना और ए को हमने स्मॉल बी माना, तो ये प्रूव करना है। ओके, कुछ एक्स्ट्रा वर्क जो कंस्ट्रक्शन में आप लिख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले हमने क्या करा था, सी से एच आई पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा जिसका नाम दिया सी है, सी जे, तो लिख देते हैं ड्रॉ
सी जे परपेंडिकुलर सिंबल तो आप जानते हैं, सी जे परपेंडिकुलर टू एच आई, ठीक। और हाँ एक चीज और लिख सकते थे, ड्रॉ द स्क्वायर ऑन हाइपोटेनियस ए बी लिखना चाहिए, अभी लिखूंगा ए सी एंड बी सी, इन सब पर हमने स्क्वायर ड्रॉ करे। तो कंस्ट्रक्शन में काम है ये भी, चलो ये ऊपर भी लिख सकते हैं, इसको आप गिवन में भी लिख सकते हैं, इसको ऊपर नहीं, चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं। हमने क्या करा, ड्रॉ द स्क्वायर, कौन सा स्क्वायर है, ए बी एच आई, देखो दिखाते हैं ये वाला ए बी एच आई, थोड़ा छोटा कर दूँ है ना, ओरिजिनल पर लिया उसे, देख दो हाँ ए बी एच आई है ना। तो ड्रॉ द स्क्वायर ए बी एच आई ऑन ए बी, यानी कि हाइपोटेनिस पर ये स्क्वायर ड्रॉ करा, कॉमा, और इसको देखो दूसरी साइड्स, जो साइड्स ए सी है उस पर कौन सा है, सी डी ई ए या ए सी डी ई, कुछ भी लिख लो। ड्रॉ द स्क्वायर ये, और लिख दिया हमने ए सी डी ई ऑन ए सी, और कौन सा स्क्वायर, बी सी एफ जी, स्क्वायर बी सी एफ जी किस पर ड्रॉ कर रहे हैं हम, बी सी पर, एंड स्क्वायर बी सी एफ जी ऑन साइड्स बी सी, ठीक है। और फिर हमने क्या करा, G को A से ज्वाइन करा और C को S से, ज्वाइन GA एंड CH, ज्वाइन CA एंड SC। अब इस थ्योरम को प्रूव करने से पहले हमें कुछ दो थ्योरम और मालूम होने चाहिए, तो हम पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। दो थ्योरम कौन सी, देखो हमने ये पढ़ा है, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, टू लाइन्स पैरेलल हैं, सपोज करा ये लाइन L ये M ये पैरेलल इसके हैं, और एक हमने बेस ले लिया ए बी से एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करें बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स, मतलब इसी लाइन के बीच में ए बी सी डी, और एक ट्राइंगल कहीं भी बेस सेम हो, कहीं भी ले लो आप, उससे कोई फर्क नहीं है, मैंने यहाँ ले लिया ए बी ई मान लो। तो जो ट्राइंगल का एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमेशा क्या होता है, हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, आपको पढ़ी हुई है। तो ट्राइंगल वैसे कौन सा ना, ए बी ई हो, चाहे आप ए बी सी ले लो, चाहे कहीं भी और ले लो, दोनों लाइन के पैरेलल के बीच में हो। इस ट्राइंगल का एरिया हमेशा दो लाइन के बीच की बात चलिए, सेम पैरेलल लाइन हो, बेस सेम होना चाहिए। बेस कौन सा, ए बी, देखो ए बी इस ट्राइंगल में भी आ रहा है, ए बी इस ट्राइंगल में भी आ रहा है, ए बी इस ट्राइंगल में भी आ रहा है, और अगर ये मिला दूं तो ए भी इस ट्राइंगल में भी आ रहा है। एक तो ये होता है, अगर सेम बेस हो, दो पैरेलल लाइन हो, जितने भी ट्राइंगल बनेंगे उन सबका एरिया सेम होता है ना। हमें जो यूज करेंगे यहाँ पर क्या होगी कि दो ट्राइंगल, सॉरी टू पैरेलल लाइन के बीच में, दोबारा समझ लो, टू पैरेलल लाइन है, सेम बेस पर, मान लो ए बी एक पैरेललोग्राम है, सी डी मान लो पैरेललोग्राम है ना। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, ट्राइंगल के एरिया का 2 टाइम्स। देखो दोनों में बेस सेम है, बेस ए बी है इस वाले ट्राइंगल के लिए, और बेस है इस वाले पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम तो होगा ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो पैरेललोग्राम है, हम बता रहे हैं, कह रहे हैं। तो अगर पैरेललोग्राम है टू पैरेलल लाइन के बीच में और एक ट्राइंगल हो, कंडीशन क्या है, दोनों लाइन के बीच में होना चाहिए और बेस सेम होना चाहिए, तब ट्राइंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो पैरेललोग्राम का एरिया ट्राइंगल का एरिया का 2 टाइम्स होता है। एक ही बात है वो, है ना। एक थ्योरम तो ये यूज हो गया, और दूसरी क्या होगी वो आप जानते हैं, ये भी जानते हैं, जब आप 9th क्लास में पढ़ रहे हैं ये थ्योरम आएगी बाद में, पहले ही आप पढ़ चुके होंगे, ट्राइंगल वाले पैरेलल लाइन वाली, एरिया एंड पैरेलल लाइन वाली, उसके बाद ये पाइथागोरस थ्योरम आती है, क्योंकि यूज होती है। दूसरी थ्योरम क्या है, इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो, सपोज करो किसी भी रूल से उससे फर्क नहीं है, ए बी सी और पी क्यू आर, उसमें ए बी इक्वल है पी क्यू के, ए सी इक्वल है पी आर के, और ये एंगल इसके इक्वल है, तो क्या हुआ, एस सी एस क्राइटेरिया लग गया कॉन्ग्रुएंट का, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर एरिया आल्सो इक्वल, तो इन दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, दोनों साइज में शेप में सेम है, जब साइज और सेम में शेप है तो एरिया तो ऑटोमेटिक इक्वल ही होगा। तो ये दोनों थ्योरम यहाँ यूज होने वाली हैं, इसलिए मैंने एक बार इसको आपको रिवाइज कर दिया है। रिवाइज अगर आपके दिमाग से स्लिप हो गई तो मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। अब यूज करते हैं कैसे, देखिए
अब आप पहले समझ लो, हमने ये ट्राइंगल लिया कौन सा, जी बी ए, दिख गया जाला, और एक ट्राइंगल ये कौन सा, बी सी एच, है ना। तो देखो बी सी एच साइड्स एच बी और जी सी पैरेलल है। क्यों पैरेलल है, मैंने भी आपको बताया कैसे, ये 90 डिग्री है और ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, 90 डिग्री ड्रॉ करा है, ठीक है ना। जब दो लाइन पैरेलल हैं, या दूसरे शब्दों में यहाँ देखो टू लाइन्स हैं, ये एक ट्रांसवर्सल है, ये कौन सी लाइन सारी है, यानी मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, ये बी, दिख गया बी, और ये क्या है एच, और ये पॉइंट और आगे ऊपर से सी से आ रहे थे, ये सी, और ये पॉइंट कौन सा है, जे, और ये एंगल अगर इक्वल हो, टू लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल हो एक तरीके से, और ये एंगल इक्वल हो, ये कैसे एंगल कहलाता है, करस्पॉन्डेंस। अगर करस्पॉन्डेंस एंगल इक्वल हो तो ये लाइन कैसी होंगी, पैरेलल। तो हमने देखा ये 90 डिग्री, ये हमने बाई कंस्ट्रक्शन ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा 90 डिग्री, तो बी एच पैरेलल हो गई सी एच, सी जे के। बात क्लियर। तो प्रूफ लें, प्रूफ लिखते हैं। तो पहले हमने ये लिखा एंगल वी एच जे एच इक्वल टू एंगल सी जे आई ईच 90 डिग्री। दिखाता हूं कोई है और जो बताया था, देखो जरा, बी एच आई ये कितना है 90 डिग्री, और सी जे आई कितना है, ये 90 डिग्री, है ना। और ये कैसे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल ब्रैकेट में और लिख दो, और ये करस्पॉन्डिंग भी हैं और इक्वल भी आ रहे हैं, है ना। तो क्या होगा, ये लाइन पैरेलल होंगी, कौन कौन सी, तो दिस इंप्लाइज कि बी एच पैरेलल टू सी जे। समझ में आ गया, ये लाइन इसके पैरेलल हो गई। अब जरा यहां देखना, देखो दो लाइन दिख रही हैं, ऐसे नहीं दिखेंगी, ऐसे दिखाई देंगी इसके सेल्फ से। देखो ये एक ये लाइन दिख गई, यानी कौन सी, सी जे, और एक लाइन बी जे, ठीक है ना। अब एक ट्राइंगल है, देखो ये बी एच, ये क्या नाम था, सी, यहां दोबारा दे देता हूं। इसमें बेस तो ये ए बी जो मैंने डैश कर दिया, देखो ये बी एच इस वाले ट्राइंगल में भी है, और एक हमें पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल जो भी है बी सी जे एच दिख रहा है। ये पैरेललोग्राम क्यों होगा, समझ में आ गई नहीं आ गई, ये पैरेललोग्राम क्यों होगा, ये भी समझ लो पहले क्यों होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री, और ये हमने इस पर क्या करा है, ए बी एच आई क्या है, स्क्वायर करा था, तो ये भी 90 डिग्री। बात समझ में आ रही है। अब वही चीज यहां कर लो, ये दो लाइन है, इन दोनों का सम क्या है, दोनों एंगल कैसे हैं, 180 डिग्री। अगर टू लाइन का एडजस्टेंट एंगल का सम 180 होता है तो वो लाइन पैरेलल होती हैं। तो बी ए पैरेलल इसके होगी, और ये हमने ड्रॉ करी है, तो कौन सा, बी सी जी एच क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, वो नहीं हुआ, कौन सा समझ में आ गया, बी सी जे एच इज आ पैरेललोग्राम। बात क्लियर। तो देखो ये वाला पैरेललोग्राम कौन सा, बी सी जे एच, जिसका बेस क्या है, बी एच, और एक ट्राइंगल में चलो थोड़ा थोड़ा शेडेड कर दे रहा हूं, ये वाला दिख गया, ये शेडेड वाला, ये सी जी दिख गया, ये वाली लाइन पैरेलल, और एक ही लाइन, इन दोनों लाइन के बीच में वाला ट्राइंगल, और जिसका बेस क्या है, बी एच। क्लियर। तो ट्राइंगल का एरिया बी एच सी का एरिया क्या होगा, इस पैरेललोग्राम का हाफ होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम बेस पर है, एच बी बेस पर है, और दो पैरेलल लाइन के बीच में कौन कौन सी, बी एच और सी जे के बीच में है। क्लियर। देखो बी एच जी से ये पैरेललोग्राम है, क्योंकि ये साइड इसके पैरेलल है, और ये हमने भी प्रूव करी, ये लाइन इसके पैरेलल क्यों है, क्योंकि इन दोनों करस्पॉन्डेंस साइड्स का सम 180 बैठ रहा है। तो करस्पॉन्डेंस बोलेंगे, सॉरी, एडजेसेंट एंगल का सम 180 है, या को इंटीरियर एंगल बोलते हैं, तो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी, इसके पैरेलल, तो ये पैरेललोग्राम होगा। तो ये हम लिखते हैं क्या, कि एरिया ऑफ ट्राइंगल सी वी एच इज इक्वल होगा हाफ एरिया ऑफ, पैरेललोग्राम को शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, पैरेललोग्राम कौन सा, सी वी एच जे। अभी एक बार और दिखा दूंगा, पहले कॉज लिख दूं, क्यों होगा, बिकॉज बोथ हैव सेम बेस, जो हमने थ्योरम बताई थी अभी, बोथ हैव सेम बेस। सेम बेस कौन सा है इनका, बी एच दोनों में है, अभी दिखाते हैं, एंड लाई बिटवीन को शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, बिटवीन सेम पैरेलल्स, यानी कि दो पैरेलल्स के बीच में, सेम पैरेलल्स। बात क्लियर। दोबारा से देख लो, ये देखो मैं आपको ऐसे फिगर घुमा के दिखाता हूं, तब शायद समझ में आ जाए। देखो अब समझ में आ रहा होगा, ये
बेस है ट्राइंगल का जो मैंने शेडेड कर रखा है, और ये देखो ए बी एच जे सी, ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल। तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का कोई साइड्स पैरेलल हो तो क्या होता है वो पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम हो गया। तो इन दोनों का बेस तो सेम है, ये रहा। और दो लाइन आपको दिख गई, कौन कौन सी, मैं स्केल लगा दे रहा हूँ, ये स्केल के इधर इधर वाली ये लाइन नहीं दिख रहा, ऐसे दिख रहा है ना, दिख गई ये लाइन जो जा रही है ये इसके पैरेलल है। तो ये वाला बेस और ये दो लाइन के बीच में, दो पैरेलल लाइन के बीच में, और बेस दोनों का सेम है। तो ये तो पैरेललोग्राम है, ये ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का एरिया हमेशा क्या होगा, इस पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ। तो वही मैंने लिखा था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी बी एच इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सी बी एच जे। देखो ये लिखा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी बी एच इक्वल टू हाफ, इक्वल गलत बोल गया था, हाफ होता है ट्राइंगल का एरिया पैरेललोग्राम का हाफ। क्लियर। अब हम क्या प्रूव करेंगे, देखिए ये तो हो गया। अब ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है कौन सा, जी बी ए, और ये वाला ट्राइंगल जो मैंने शेडेड दिया है, इसको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे तो ये भी प्रूफ हो जाएगा कि इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया इक्वल होंगे। चलिए करते हैं। तो लिखो, मैं फिगर ही है दूसरे पेज पर कर दे रहा हूँ, सिर्फ फिगर सामने रहेगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। हम कौन सा ट्राइंगल लिख रहे हैं, जी बी ए। तो लिखो इन ट्राइंगल जी बी ए, यहां दिखाता हूं, इन ट्राइंगल जी बी ए एंड ट्राइंगल कौन सा, सी बी एच, ठीक है ना, एंड ट्राइंगल सी बी एच। देखो अब यहां देखो जरा, देखो बी सी एफ जी स्क्वायर है, इसका मतलब क्या, जिस साइड्स बी सी है इस साइड्स की इक्वल होगी, क्यों, स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, जितनी बी जी है, यानी कि ये ए है, ये भी है, ए भी, ये भी है, तो बी जी इक्वल टू बी सी होगी। ओके। अब यहां आ जाओ जरा, ये भी स्क्वायर था, ए बी एच आई, हमने स्क्वायर ड्रॉ करा था, हर साइड्स पर स्क्वायर ड्रॉ करा है, यानी कि ये बी सी है, ये इस पर ट्रिपल डैश से कर दिया मैंने। ए बी है, किसके इक्वल होगी, इस वाली साइड्स के, बी एच के होगी, क्योंकि इस स्क्वायर की साइड्स ये चारों साइड्स आपस में इक्वल होंगी। तो वही लिखो क्या, कि साइड्स बीजी या जीबी, ऊपर कर लो इसे, हाँ, इक्वल है, ये जीबी इक्वल किसके, बीसी के, या सीबी लिखो, ओके, बीसी के। अब इस वाले स्क्वायर में कौन सी साइड आ रही है, ए बी, और ए बी किसके इक्वल है, ए बी इक्वल है बी एच के, या एच बी, कुछ भी लिखो, ए बी इक्वल है वी एच के। अब जरा एंगल की बारे में बात करें, इसको मैं आपको यहाँ पर ये समझ लेना, थोड़ा सा स्टूडेंट्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन है बहुत सिंपल, कुछ नहीं कर रहे हैं, हम दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। आप कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल वाली इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन है, इसको समझाने के लिए मैं आपको अलग से फिगर बना देता हूँ। यहाँ इन दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं, ये जी है, ये बी है, और ये है ए पॉइंट, है ना, और एक साइड सी जा रही है, और ये साइड इसके इक्वल है, क्योंकि मैं डॉट 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 करके इसको पूरा कर दे रहा हूँ, ये स्क्वायर था इसके ऊपर, है ना, ये कौन सी थी साइड्स, बी सी, और हम किसको ले रहे हैं इसमें, नीचे ले रहे हैं बी एच, और ले रहे हैं गलत, ये था एच पॉइंट, इसका ये एच है, क्या दिखा देता है पर, और छोटा कर दूँ पूरी, ठीक है, ये पॉइंट एच है, ये बी सी, तो वही मैंने लिया बी सी एच। अब जरा समझें, देखो ये इस पर स्क्वायर था और ये भी स्क्वायर है, तो ये साइड्स तो इसकी इक्वल हुई, और ये वाली साइड्स इसके इक्वल, हम ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं और ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं। अब ये कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे, हमें ये प्रूव करना है। देखो यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना है, 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर है, ये जो जा रहा है ऊपर, ठीक है ना, ये स्क्वायर तो 90 डिग्री, और ये भी स्क्वायर है तो ये भी 90 डिग्री, इक्वल होंगे। तो लिखो एंगल जी बी सी इक्वल किसको होगा, एंगल ए बी एच, क्यों होंगे, बिकॉज बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री। और ये 90 डिग्री क्यों, ये भी समझ लो, क्योंकि हमने स्क्वायर ड्रॉ करा था 20 साइड्स के ऊपर स्क्वायर, तो ईच एंगल 90 डिग्री, हमने ये साइड्स ए भी थी, इस पर भी स्क्वायर तो बनाया था, ये हमने जो अब तो समझाने के लिए ये था, इस पर फिगर ही तो जा रही थी, ठीक है ना, तो ये भी 90 डिग्री। अब हम इक्वल में इक्वल ऐड कर दें, इन दोनों में बीच वाला पार्ट ऐड कर दे, कौन सा, सी बी ए, बोथ साइड सी बी ए ऐड कर दे तो इक्वल ही रहेगा। तो एंगल सी बी ए इसमें भी ऐड कर दिया, और एंगल ए बी एच में एंगल सी बी ए इसमें भी ऐड कर दिया, तो ये मिलकर क्या होगा, देखो जी बी सी प्लस सी बी ए मिलकर हो गया ये पूरा एंगल हो गया, ये वाला एंगल, इसे क्या लेंगे, जी बी ए, तो एंगल जी बी ए इक्वल टू हो गया, और ये मिलकर क्या होगा, ए बी एच
प्लस सी बी ए, तो ये पूरा हो गया। इसे क्या लिखेंगे, एच बी सी या सी बी एच, एंगल सी बी एच। ठीक है, तो अब देखो हमने ये प्रूव करा, दोबारा से लिख दे रहा हूं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। क्या कि जी बी इक्वल टू सी बी, दोबारा से लिख दे रहे हैं, तो क्या हुआ देखो, जी बी इक्वल टू सी बी, क्यों कॉस लिखना चाहिए, ऊपर लिखना भूल गए, यहाँ लिख रहा हूँ, चलो साइड्स ऑफ सेम स्क्वायर, क्योंकि एक ही स्क्वायर की साइड ही तो है, जी बी इक्वल टू बी सी, एक ही स्क्वायर की है, साइड्स ऑफ सेम साइड सेम स्क्वायर, और ये हमने प्रूव करा भी, एंगल जी बी ए इज इक्वल टू एंगल सी बी एच, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड कुछ डाल सकते हैं, प्रूव एबव, ऊपर प्रूव करा, प्रूव एबव, और क्या, और यही ए बी इक्वल टू एच बी, ए बी इक्वल टू एच बी, साइड्स ऑफ द सेम साइड्स सेम स्क्वायर, सॉरी, और ए बी इज इक्वल टू एच बी, क्यों, क्योंकि दीज आर द साइड्स ऑफ सेम स्क्वायर। इससे क्या हुआ, ट्राइंगल जी बी ए कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया हमने, सी बी एच, जी बी ए, एक मिनट देखो सही लिख रहा हूँ, जी बी ए, बी है इसका, और हमने प्रूव करा सी बी एच, सी बी एच, ओके है ना। किस रूल से हुआ, वाई एस ए एस रूल। तो जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनका एरिया भी इक्वल होता है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया को शॉर्ट में जी भी लिख देते हैं, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सी बी एच। इसको मैंने डाल दिया इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट कौन सी डालेंगे हम, यहाँ हमने कुछ प्रूव करा था अभी, ये मैंने ये सेकंड पार्ट प्रूव कर दिया, इससे पहले हम पहले वो ले लेते, चलो ओके कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा यहाँ भी देखिए, अब आपने जब ये प्रूव कर दिया है ना कि इन दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल है, तो दूसरा ट्राइंगल कौन सा था, जी बी ए। अब जरा जी बी ए का ट्राइंगल का एरिया किसके इक्वल होगा, देखिए जी बी ए कहाँ है, देखो जरा जी बी ए, देखो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, क्यों है ये भी समझ लो, पैरेलल क्यों है ये मान के चलना चाहिए, क्यों है ये तो पता है। देखो ये क्या है, 90 डिग्री स्क्वायर है, स्क्वायर की ईच एंगल 90 डिग्री होता है, और हमने इस साइड्स के ऊपर भी स्क्वायर है, तो ये भी स्क्वायर है 90 डिग्री, क्लियर। और ये भी स्क्वायर था, ये 90 डिग्री, तो 90 90 180, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन हुई, पहले बात तो ये स्ट्रेट लाइन हो गई, ये बात क्लियर। अब देखो ये 90 डिग्री, इधर का भी 90 डिग्री, ये दो लाइन है, कौन कौन सी, ये दो लाइन है, कौन सी, याली और याली बात चल रही है, कौन सी, ये देखो ये और ये इसको ट्रांसवर्सल कट रही है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गए। ये तो मालूम है टू लाइन्स हो, अगर ये एंगल इसके इक्वल हो तो अल्टरनेट इंटीरियर, या ऐसे दो लाइन हो, ये इसको इंटरसेक्ट करो, ये एंगल इसके इक्वल हो, तो ये दो लाइन कैसी होती है, पैरेलल। तो देखो ये वाली लाइन कौन सी, पहले तो हमने क्या प्रूव करी कि एफ ए क्या है, स्ट्रेट लाइन है, और जी बी, और ये इसको ट्रांसवर्सल कर रही है, और ये एंगल 90, ये एंगल 90, यानी कि अपोजिट साइड्स के एंगल अल्टरनेट इंटीरियर हो गए, तो ये दोनों लाइन क्या हो गई, पैरेलल हो गई, ये दोनों। अब देखो एफ ए पैरेलल टू जी बी, लिख दूं, लिख देता हूं कि एफ ए पैरेलल टू जी बी, थोड़ा बड़ा है लेकिन क्लियर कर लेना, नहीं समझ में आए तो बताना, मैं दोबारा और एक बार बना के डालूंगा उसकी। तो ये एफ ए पैरेलल टू जी बी हो गया। अब देखो दो लाइन ये दोनों दिख गई, कौन कौन सी, एफ ए और जी बी पैरेलल है, इसके बीच में एक तो ट्राइंगल है, कौन सा, जी बी ए दिख गया, और एक स्क्वायर एफ बी सी एच। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर पैरोग्राम तो होता है, तो जानते हो आप, है ना। तो ये पैरोग्राम है, तो वही हो जाएगा इस ट्राइंगल का एरिया, क्या लिखेंगे, कौन सा ट्राइंगल का एरिया, जी बी ए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जी बी ए, एरिया ऑफ ट्राइंगल जी बी ए किसके इक्वल होगा, हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कौन सा पैरेललोग्राम, याला जी बी सी एफ, जी बी सी एफ, जी बी सी एफ। समझ में आ गया, क्यों दोबारा देख लो, देखो ये लाइन और ये लाइन कौन सी, बी जी और एफ हमने भी पैरेलल प्रूव करी, पैरेलल है, और देखो ये सेम बेस है, बी सी इस ट्राइंगल में भी आ रहा है, देखो बी सी से ट्राइंगल बनना है, और बी सी से ये स्क्वायर बनना है, कौन सा, जी बी सी ए, तो जी भी दोनों में है और दो लाइन के बीच में है,
तो क्या हुआ, सेम बेस पर है और लाई बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, तो इस ट्राइंगल का एरिया इस स्क्वायर का हाफ होगा। तो एरिया ऑफ जीबी इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जीबीसी है। कॉज क्या लिखोगे, बोथ हैव सेम बेस, बोथ हैव सेम बेस। सेम बेस क्या है दोनों का, ये देख लो बीजी, एंड लाई बिटवीन सेम पैरेलल्स, यानी कि दो पैरेलल लाइंस के बीच हैं। कौन कौन सी, वो भी लिख दो, एक जीबी है और एक एफ है। एक तो जीबी थी और एक एफ है, जीबी एंड एफ है। बस अब ये थ्योरम करीब करीब प्रूफ होने को आ गया। अब देखो हम ये प्रूफ कर चुके इक्वेशन सेकंड से, एरिया ऑफ ट्राइंगल जीबीए इक्वल टू है एरिया ऑफ ट्राइंगल सीबीएच। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने निकाल लिया, जीबीए का कितना है, हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसको डाल देना। चलो एक और इक्वेशन थर्ड, तो एरिया ऑफ जीबीए किसके इक्वल है, एरिया ऑफ जीबीए रख दो, कितना है ये, इस यहां से देखो किसके इक्वल है, जीबीए हाफ पैरेललोग्राम। तो फ्रॉम थर्ड एंड सेकंड एरिया ऑफ जीबीए इक्वल टू एरिया ऑफ सीबीएस, तो फर्स्ट और सेकंड से दोनों की वैल्यू पुट कर दो एक तरीके से आप, कि जीबीए एरिया ऑफ ट्राइंगल जीबीए किसके इक्वल टू हाफ पैरेललोग्राम, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कौन सा है ये, जीबीसी है, ठीक है ना, इक्वल है एरिया ऑफ सीबीएच। और एरिया ऑफ सीबीएच हमने कितना निकाला था, वो इससे पहले पेज पे दिखाता हूं मैं आपको। एरिया ऑफ सीबीएच है हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सीबीएचजी, तो लिख देते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सीबीएचजी, और ये इक्वल किसके है, हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सीबीएचजी। कहां से आया, फर्स्ट सेकंड थर्ड से, तीनों से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। लिखने में टाइम ज़्यादा लग रहा है, समझाने में टाइम लग रहा है, वरना इतनी बड़ी थ्योरम नहीं है ये। अब देखो हाफ से हाफ कैंसिल कर दें, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जीबी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जीबीसीएफ इक्वल टू है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सीबीएचजे। अब सीबीएचजे देखें कहाँ है, देखें देखो सीबीएचजी ये रहा, सीबीएचजी ये पूरा है ना, और ये इसका एरिया किसके इक्वल है, इस पैरेललोग्राम के, बीसीएफजी या जीबीसीएफ, एक ही बात है, वो हमें क्या लिखा देखते हैं, जीबीसीएफ। और इसका एरिया क्या हुआ, स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, इस साइड की स्क्वायर की एरिया क्या बनी थी, ए, तो इसका स्क्वायर का एरिया को ए स्क्वायर, तो ये इक्वल टू किसके आ गया, एरिया ऑफ जी या बीसीएफजी, ये किसके इक्वल है, ए स्क्वायर के। CBHG, तो क्या आ गया हमारे पास, देखो कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम CBHG इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसे फोर्थ इक्वेशन मतलब थर्ड आ चुकी। अब आप इतना प्रूफ कर दें, उसके आप लिख सकते हैं डायरेक्ट, क्या, सिमिलरली। अब देखो हमें करना क्या होगा, वैसे B को E से मैं ज्वाइन कर दूं, करूं ज्वाइन बी, ठीक है ना, और C को I से ज्वाइन कर दूं, कर दिया। अब जो काम हमने इधर करा था सेम वही यहां पॉसिबल हो गया, तो यहां डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, जब हमने ऊपर इतना कुछ कर चुके हैं प्रूफ, तो उसकी हेल्प से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, क्या ये जो दिखाई दे रहा है इस पोर्शन का एरिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ACJI इक्वल टू होगा एरिया ऑफ AEDC, लिख देते हैं यहां, सिमिलरली करके लिख देना, नहीं बहुत बड़ी बात है। फिर लिखेंगे सिमिलरली, मैं इसका एक वीडियो और बनाऊंगा, वो मैं बनाऊंगा बोर्ड पर, बोर्ड पर होता है तो आपको सब दिखाई देता है ना, तो इजीली समझ में आता है। इसमें क्या है, पेपर के नीचे पेपर फिगर सामने होती है, तो और इजीली समझ में आता है। तो मैं इसका एक वीडियो और बना के दूंगा आपको इसी थ्योरम का, बोर्ड पर बनाऊंगा से। तो सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट
कैसे, क्या है रखना नहीं है, मैं ये देखना यहाँ कौन सा, देखो ये रेक्टेंगल था बी सी जे आई, अब बचा क्या ए सी जे आई, तो इसका ए सी जे आई का होगा इस पैराग्राम के एरिया के, इसके ए सी डी, तो लिख देते हैं सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एरिया ऑफ पैराग्राम ए सी जे आई, लिखता हूँ मैं सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एरिया ऑफ पैराग्राम ए सी जे आई, समझ में आ गया ना, ए सी जे आई इक्वल होगा एरिया ऑफ पैराग्राम कौन सा, जो इस साइड से बनना है वो क्या है ए ई डी सी या सी डी ई ए, चाहे आप सी डी ई ए लिख लो चाहे ए सी डी कैसे लिख लो, तो मैं ए सी डी लिख देता हूँ, पैराग्राम ए सी डी ई, और ये स्क्वायर है और इसकी साइड्स क्या है बी, तो इस स्क्वायर का एरिया हो बी स्क्वायर, तो ये लिख दिया बी स्क्वायर, ये मान लिया 5। अब हमें कुछ नहीं करना, 4 और 5 को ऐड कर दो, उसी आंसर आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। कैसे, एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5 वी गेट, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड होगी एरिया ऑफ पैराग्राम सी वी एच जे प्लस एरिया ऑफ पैराग्राम क्या है ए सी जे आई, इक्वल टू क्या होगा, यहाँ क्या है ए स्क्वायर और यहाँ क्या है बी स्क्वायर। अब जरा फिगर देखें, यहाँ देखो सी बी एच आई कौन सा है, सी बी एच आई ये पार्ट और बाकी क्या है ए सी एच आई ये पार्ट, तो दोनों मिलकर क्या होंगे ए बी एच आई हो गया ना, ए बी एच आई स्क्वायर ए बी एच आई, ये दोनों मिलकर हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर या पैराग्राम भी लिख सकते हो, देखना एरिया ऑफ स्क्वायर क्या था ए बी एच आई नाम है, ए बी एच आई ये इक्वल हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इस स्क्वायर की साइड्स क्या है सी, तो स्क्वायर का एरिया सी स्क्वायर, बस हो गया प्रूफ। तो सी स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये था पाइथागोरस थ्योरम का ओरिजिनल प्रूफ जो यूक्लिड ने प्रूव करा था इस तरीके से, है ना। उसके बाद तो एक्टिविटी बेस आई, है ना, वो एक अलग चीज़ है। हाँ, सिमिलर ट्राइंगल का अच्छा है, वो बहुत ईजी है, इतना नहीं बहुत जल्दी हो जाता, उसे भी मैं करूँगा। इसको भी मैं एक बार बोर्ड पर और करूँगा, क्योंकि जब पूरी फिगर सामने होती है तो और अच्छे से समझ में आता है। तो कल या परसों में मैं जरूर इसका बोर्ड पर वीडियो ना के अपलोड करूँगा। अगर हो सकता है आपको थोड़ा सा ये नहीं समझ में आया हो, मुझे लग रहा है, क्योंकि थोड़ा लेंदी हो जाता है। एक दो बार आप देखोगे वीडियो तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा। ये फिगर बड़ी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फिगर हो गई है ना। तो लेकिन ये प्रूफ इसका ओरिजिनल तो यही है। एक्टिविटी बेस पर अगर प्रूफ आता है तो एक्टिविटी बेस पर तो नहीं करना चाहिए जब तक कि वो कहना, है ना। एक्टिविटी बेस अलग चीज़ हो जाती है। हाँ, सिमिलर ट्राइंगल से कर सकते हैं। सिमिलर ट्राइंगल से हमने क्यों नहीं कराया, क्योंकि क्लास 9 तक आप सिमिलर ट्राइंगल नहीं पढ़ते। अगर 10th क्लास स्टैंडर्ड के हैं वहाँ आती है तो हम सिमिलर ट्राइंगल लगा देते हैं, बहुत ईजी है। इसके बाद मैं वीडियो अपलोड करूँगा, कल ही वीडियो अपलोड कर दूँगा सिमिलर ट्राइंगल से कैसे प्रूफ होता है, और इसका एक वीडियो और मैं बोर्ड पर बना के दूँगा आपको। तो आपको सब पूरी फिगर एक साफ साफ दिखाएंगे, उसको समझा भी, बिगाड़ के समझा भी दो, फिगर सारी दिखती है तो और इजीली समझ आता है ना। तो मुझे उम्मीद है वैसे आपको ये भी प्रूफ समझ में आ गया होगा। और फिर भी अगर नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं दूसरी एक वीडियो बना के इसको अपलोड करूँगा। अगर पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।